शमशाबाद में रातों रात एक और अल्लाह के घर यानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जी हाँ, ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पेश की जा रही है कि गुंजान आबादी वाले मुकाम शमशाबाद ओल्ड बस स्टैंड से कुछ दूर पर वाक़ ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में मौजूदा मस्जिद ख्वाजा महमूद को 21 अगस्त पीर की रात को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बड़े पैमाने पर मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया गया। जहाँ दुनिया के सबसे आला तरीन और मुक़द्दस कलाम पाक कुरान मजीद को तक मस्जिद के अहाते में से निकालने का मौका नहीं दिया गया और मस्जिद की शहादत के वक्त किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी और किसी को भी इस बात का इल्म भी नहीं था कि रात के अंधेरे में चोरों और डाकुओं की तरह अल्लाह के इस घर को शहीद कर दिया जा रहा है। और इस इलाके को मुकम्मल तौर पर बैरिकेड्स लगाकर बंद भी कर दिया गया था और फिर जेसीबी की मदद से मस्जिद की शहादत को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, मस्जिद की शहादत के वक्त कॉलोनी का मुकम्मल तौर पर करंट भी बंद कर दिया गया था। जहां 2 किलोमीटर दूर तक रास्ता भी बंद था और मस्जिद की शहादत के वक्त इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में 90% मुसलमानों की आबादी भी पाई जाती है, मगर मस्जिद की शहादत से ऐसा लग रहा था कि ये मामला संगी जहनीत रखने वालों के मुकाम पर अंजाम दिया जा रहा है। मगर सच तो ये बात है कि मस्जिद की शहादत वाला ये मुकाम सॉलिड तेलंगाना स्टेट का एक हिस्सा होता है, जहाँ हमारे हिंदुस्तान के नंबर 1 सेक्युलर चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की हुकूमत कायम है। और वैसे भी आप और हम सबको ये बात बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ सभी मज़ाहिब का एहतराम भी किया जाता है और दूसरे स्टेट्स की तरह फ़िरक़ा परस्तों की हुकूमत जैसा यहाँ पर सलूक नहीं किया जाता। मगर फिर भी मस्जिद ख्वाजा महमूद की शहादत सबके लिए मायने ख़ेज़ बात बन चुकी है, क्योंकि अल्लाह के इस घर से विशाल सिंह नाम वाले एक आदमी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही थी, क्योंकि विशाल सिंह का मकान मस्जिद के करीब पाया जाता है और वो इस मस्जिद की तामीर को इलीगल करार देते हुए शमशाबाद म्यूनसिपलिटी में कंप्लेंट भी कर चुका है। हालांकि साल 2016 में यहाँ प्लॉटिंग की गई और उस वक्त प्लॉटिंग करने वालों ने भी शमशाबाद म्यूनसिपलिटी में मस्जिद के इस मुकाम की जगह को निशानदही करते हुए मस्जिद का नाम भी दर्ज करवा चुके हैं। तो अब विशाल सिंह के कंप्लेंट के बाद सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद का मुकाम और तामीर कैसे इलीगल हुई और शमशाबाद म्यूनसिपलिटी वाले मस्जिद की शहादत को कैसे अंजाम दे सकते हैं। वैसे भी मस्जिद कमेटी वालों ने भी विशाल सिंह के अगेंस्ट में मकान इलीगल तामीर करने की एक शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं, मगर फिर भी एक विशाल सिंह की शिकायत पर इस तरह से कार्रवाई करना बहुत ही मायने ख़ेज़ बात बन चुकी है। जिसके बाद यह भी सवाल पैदा होता है कि अगर किसी भी मजहब या फिर धर्म का कोई भी आदमी किसी के भी मजहबी या फिर धर्म स्थल के ख़िलाफ़ में अगर शिकायत कर देगा तो क्या उसे डिमोलिश कर दिया जाएगा? ये सवाल बहुत ही अहम है और मौजूदा दौर में ये सवाल बहुत ही तेज़ी के साथ गश्त भी कर रहा है। हालांकि अल्लाह का ये घर मस्जिद ख्वाजा महमूद मुकम्मल तौर पर आबाद भी हो चुका है, जहां पिछले कई सालों से नमाज़ों का अहतमाम भी किया जाता आ रहा है, मगर इसके बावजूद किसी एक आदमी की कंप्लेंट पर मस्जिद की शहादत कर देना शमशाबाद म्यूनसिपलिटी और उसके अहदेदारों के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। मगर इसका जवाब कोई नहीं देगा, क्योंकि आपके पास सवाल पूछने वाली ताकत भी तो नहीं है और फिर जो आवाज़ उठती है उसे दबा दिया जाता है या फिर किसी ना किसी तरह से झूठे केसेस में फांस कर अंदर कर दिया जाता है। इसीलिए भी संघी और फ़िरक़ा परस्तों की जहनीत रखने वाले ऑफिसर्स मनमानी काम अंजाम देते हुए हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं और साथ में इस तरह से कार्रवाइयाँ करके पुरअमन माहौल को ख़राब भी किया जा रहा है। 2 अगस्त मंगल की सुबह जब लोग हस्ब रिवायत नमाज फजर की अदायगी के लिए यहाँ पहुँचे तो इन्हें बहुत बड़ा सदमा हुआ, क्योंकि रातों रात मस्जिद जाकर मिट्टी का मलबा बन चुका है और ये इत्तला सभी लोगों तक पहुँचा दी गई। जिसके बाद लोग यहाँ इकट्ठा भी हुए और इस वाक़े के ख़िलाफ़ में एहतजाज को बुलंद भी किया और फिर मजलिस बचाओ तहरीक MBT के स्पोक्स पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद को भी इसकी इत्तला दी गई और इन्होंने भी यहाँ का तफसीली मुआयना भी किया और वाक़ई की जानकारी हासिल की। तो चलिए इस मौके पर पेश है यहाँ के कुछ मनाजिर। ब्यूरो रिपोर्ट RS न्यूज़ हैदराबाद। थोड़ा बड़ा मौका दो, पड़ों में जाने का सामने रुक जाओ पूरे रुक जाओ।